करुणा निधान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा और तारीफ करता हूं। आप सभी प्रभु के प्रियजनों को और एक बार मसीही वंदना पेश करता हुआ परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करते हैं। ये हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारे लिए या हमारे सौभाग्य है कि हम निरंतर प्रभु के वचनों के सामने रह सके। जैसे पिछले दिनों में भी मैंने बताया था, बाइबल के 2/3 भविष्यवाणी है। 2/3, 2/3 भविष्यवाणी है। उनमें से सबसे ज्यादा भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में है। उनमें से प्रभु यीशु मसीह की देहधारण, पृथ्वी की सेवकाई, क्रूस की मृत्यु, इन बातों में कुछ तो पूरे हुए हैं, लगभग आधा अभी पूरा होना बाकी है। और पुराने नियम के 17 किताबें हमने देखा कि भविष्यवाणी की किताबें हैं, यशायाह से मलाकी तक भविष्यवाणियों की किताब है। तो 17 किताबें पूरे पूरे भविष्यवाणी के हम पुराने नियम में पाते हैं। और नया नियम में हम देखते हैं एक ही भविष्यवाणी की किताब है, वो है प्रकाशित वाक्य। उसमें भी हमने दानियल की पुस्तक के साथ मिलाकर उसको पढ़ते हुए देख रहे हैं। पुराने नियम के 27वां किताब है दानियल और नया नियम के 27वां किताब है प्रकाशित वाक्य। दानियल अपना पुस्तक लिखते समय बंधुआई में था। यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य के लिखते समय बंधुआई में था, काला पानी की सजा में था। हम जानते हैं यूहन्ना हमारे प्रभु यीशु मसीह की सबसे प्यारा चेला था। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्रेम यूहन्ना से किया था। वैसा ही दानियल के लिए हम 3 बार पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के अति प्रिय पुरुष था। अति प्रिय पुरुष। दानियल की सेवकाई के दौरान जिब्राइल और मिकाएल उनकी सेवा के लिए आए थे। वैसे ही यूहन्ना के भी सेवकाई के दौरान मिकाएल, उसके बारे में हम खासतौर पर 12वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में पढ़कर समझते हैं। दानियल के आखिरी अध्याय में दानियल से परमेश्वर ने कहा, इस भविष्यवाणी की किताब को मोहर लगा। लेकिन यूहन्ना को प्रभु ने कहा आखिरी अध्याय में, इस पर मोहर मत लगाना। तो इस तरह की काफी समानताएं हम इस पुस्तक में देखते हैं। कई सारे समानताएं हैं हम इस पुस्तक में जो देखते हैं।
तो हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ रहे हैं, जो नया नियम की एकमात्र भविष्यवाणी की किताब है। उसका मतलब ये नहीं कि पुराने नियम की 17 और नया नियम की एक भविष्यवाणी की किताबों में ही भविष्यवाणियां हैं, नहीं, लगभग बाकी सारी किताबों में भी है, लेकिन खास भविष्यवाणी ही होकर के हम ये इतना पुस्तकें देखते हैं। तो इस प्रकाशित वाक्य की आपको याद होंगे हम कौन सी अध्याय में हैं, है ना? तेरह अध्याय में। 13वां तेरा अध्याय अध्याय। में है, बिल्कुल रजनी सिस्टर, 13वां अध्याय। तो 13 अध्याय में हम देख रहे थे शैतानिक तृत्व के बारे में। बड़ा अजगर यानी शैतान और पशु या झूठा मसीह, तीसरा और एक पशु यानी झूठा भविष्यद्वक्ता। ये शैतानिक तृत्व को हम देखते हैं। झूठा मसीही को प्रकट होते हुए हमने 6वां अध्याय में देखा। एक शांति का राजदूत के तौर पर प्रिटेंड करते हुए, ऐसा अपने आप को प्रकट करता हुआ, वो शांति लाने वाला है, लड़ाई नहीं चाहता है, इसलिए धनुष है, तीर नहीं है, सफेद पहना है। तो ये सारी बातें जो है उसकी नकल, उसकी झूठे रूप को दर्शाता है। तो 6वां अध्याय में हम झूठा मसीही का पहला प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं। उसके बाद हम सीधे 11वां अध्याय में देखा, वो अथाह कुंड से निकल कर आता है, 2 गवाहों को मार डालता है और लोगों के सामने वो हीरो बन जाता है। उसके बाद हम 13वां अध्याय में वहां पर उसको पूरा पूरा प्रस्तुत किया है। पशु, उसकी शुरुआत में 13 का शुरुआती आयतों में हमने देखा कि वो पुराने 4 विश्व बादशाहतों में से कुछ कुछ लेकर के आता है। बाबिलोन का भी कुछ है, मादी पारस का भी है, यूनान और रोम का भी कुछ हिस्सा वो अपने साथ लेता है। इसलिए है वो चीता की समान दिखता है, भालू की समान उसके पांव हैं, सिंह की समान उसकी मुंह या सिर है। और दानियेल 7 अध्याय की 7वां आयत में या 4 से लेकर की आयतों में हम जो पढ़ते हैं, चौथा जानवर या रोम उसकी जैसा सींगे हैं। और उसके बाद उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 7 सिरों में से एक प्राण घातक घाव से भरा था। वो बड़ा चमत्कारी तौर पर प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का नकल करना चाह रहा था। वो चीज भी हमने देखा। और शैतान उसको अपना बड़ा अधिकार, सिंहासन और शक्ति देता हुआ हमने देखा। और उस 13वां अध्याय में हम और भी ये देखते हैं
कि ये जो झूठा मसीह आराधना स्वीकार करने वाला होता है, तो लोग बड़े चमत्कार को देखकर अचंभित होके शैतान को और झूठा मसीह का भी आराधना करने लग जाते हैं। वो है, हम चौथा पद में देखते हैं कि झूठा मसीह को शैतान ने अपना बड़ा अधिकार दिया, तो वे लोग शैतान की सलाम करने लगे, शैतान की आराधना करने लगे। और हम पाते हैं कि झूठा मसीही का एक सिर जो प्राणघातक तरीके से घायल हुआ था, ठीक होने की वजह से लोग उसके भी उपासना करने लगे। वो कोई ईश्वरीय तरीका अपनाने लगे। और उसके अलावा तो 5 तक की बात हमने उस प्रकार देखे थे। अब 5वां पद हम देखते हैं। उससे पहले पिछले हफ्ता हम लोग कहाँ समाप्त किए थे, कुछ याद है? चौथे पद पर। पुराने नियम में आपने बताया था कि कुछ जो फोर्ट थे, जो झूठे मसीह को दिखाते थे, तो उनके बारे में आप सिखा रहे थे पास्टर। जी हाँ। तो हम लोग पिछले हफ्ता समाप्त करते समय झूठा मसीही के पुराना नियम के नमूनों को देख रहे थे। पुराने नियम में झूठा मसीही के नमूने, उसमें मेरे ख्याल से हम लोगों ने 5 लोगों को देखे थे ना? जी पास्टर जी। हाँ हाँ पास्टर। जी जी। सबसे पहले हमने कैन को देखा, दूसरा निम्रोद को, निम्रोद, फारो, जी, बलाम, और कोरा। बोला यानी कोर कोर। हाँ, कोरा को देखा, कोरा। तो इतने हमने 5 पुराने नियम के दृष्टांतों को देखा। आज 6वां, वो है पुराने नियम के, नहीं तो इस्राएल के पहला राजा शाऊल के समान। शाऊल या साउल पुराना नियम में इस्राएल का पहला राजा था, शाऊल। वो भी एक प्रकार में झूठा मसीह का एक दृष्टांत हमें देखने को मिलता है। कई बातों में है, तो भी एक विशेष बात यह है कि पहला सामुएल उसका 13वां अध्याय की 9 से 13 तक की पदों में देखने को मिलता है। पहला सामुएल 13 अध्याय की 9 से 13 तक की आयतों में हम लोग ये पाते हैं कि शाऊल वहां पर याजकीय सेवकाई को, जिसके लिए उसको अनुमति नहीं था, वो सेवा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको जिसके लिए अनुमति नहीं था, he tried to, or there we see his intrusion into the priesthood. तो कई अपराध शाऊल राजा होकर के किया था। उसमें से फिलहाल हम यहां झूठा मसीही के समानता को, उसकी तुल्यता को देखते समय यही पाते हैं कि वहां पर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि शाऊल राजा करीब
2 साल राजगद्दी पर बैठा, तो सैमुएल याजक भी, न्यायी भी और भविष्यद्वक्ता भी था। उसको कहा था कि तू ठहरे रहना जब तक मैं नहीं आऊं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि उसने जो इंतजार किया उस समय के अंदर याजक सैमुएल नहीं पहुंचा। तो शाऊल ने क्या कहा, 9वां पद को पढ़ें। तब शाऊल ने उससे कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हाँ, वो याजक नहीं था, लेवी गोत्र का भी नहीं था, उसको बलि नहीं चढ़ाना चाहिए था, याजक ये सेवकाई नहीं करना चाहिए था। वो राजा प्रभु जरूर उसको बनाया था। तो उसी तरह विरोधी मसीह क्या करेगा, शाऊल ने यहां पर बिना अनुमति की बलि चढ़ाया याजक या महायाजक के तौर पर। वैसे ही झूठा मसीह भी क्या करेगा, वो इतना तक नहीं कि कुछ बलि चढ़ाएगा, परंतु वो खुद ही आराधना को स्वीकार करने लगेगा। तो उस तरह शाऊल राजा झूठा मसीह का एक पुराना नियम के छाया है। अगला है गोलियत। गोलियत को भी हम जानते हैं, 1 सामुएल 17वां अध्याय में है। 1 सामुएल 17वां अध्याय, वो पूरा अध्याय में उसका विवरण है। गोलियत हम जानते हैं उसने किया सबसे बड़ा पाप, इस्राएलियों की परमेश्वर की वो निंदा करता था। ठीक है ना। वो अपने ताकत पर, अपने शक्ल सूरत पर घमंड करके इस्राएलियों के परमेश्वर की निंदा करता था। ठीक वैसा ही झूठा मसीह भी करेगा, यहोवा परमेश्वर की निंदा करना। दाऊद भी इसीलिए वही चीज को कहता हुआ ये गोलियत के पास पहुंचता है। तो 17वां अध्याय की 16वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, या 16वां पद को पढ़ें। वे पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। अब वो क्या करता था, देखें, वो उसकी 26वां पद 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों के नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? जीवित परमेश्वर की सेना को वो ललकारे। तो वही वो करता रहता था। उसकी 45 भी। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग सांग लिए हुए मेरे पास आता है,
परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ, तो गोलियत का सबसे बड़ा पाप ये था कि वो परमेश्वर की निंदा करता था, यहोवा को ललकारा था। ये शैतान की और झूठा मसीही की सबसे बड़ा पाप रहता है। चलिए 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में उसकी 6वां पद को। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। तो झूठा मसीह 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी करता क्या है? जीविते परमेश्वर की निंदा करना, जीविते परमेश्वर की निंदा करना, यह झूठा मसीह का काम है। परमेश्वर की निंदा करना, परमेश्वर को तुच्छ जानना, ये अक्सर हम देखते हैं। तो दानियल का 7:25 को भी पढ़िएगा। दानियल 7:25। 7:25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। उधर भी हमने सबसे पहले सुना, वो क्या करेगा? परम प्रधान के विरुद्ध में बातें करेगा। मतलब इन हर जगह पर झूठा मसीह का कार्य को हम देखते हैं कि वो है परमेश्वर की निंदा करना, परम प्रधान परमेश्वर की निंदा करना, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना, ब्लास्फेमी, परमेश्वर की निंदा करना। ठीक वैसा ही हम उसकी नमूना गोलियात को भी देखते हैं कि उसने परमेश्वर की निंदा की। अगला, अबशालोम। अबशालोम, हम जानते हैं अबशालोम कौन था? दाऊद का एक बेटा। उसका पाप क्या था? उसका पाप क्या था? उसने किया। वह दाऊद की सिंहासन को छीना, दाऊद के सिंहासन को छीना। He tried to steal the throne of David. इसलिए दाऊद को उसके सामने से, बेटा जरूर था मगर बाप को उसके सामने से नंगा पैर भागना पड़ा, नंगा पैर। अपने पत्नियों में से भी किसी किसी को छोड़कर जाना पड़ा। तो दाऊद की सिंहासन को छीनने की कोशिश किया हुआ अबशालोम झूठा मसीह का एक दृष्टांत है। दूसरा सामुएल 15 अध्याय का 1 से 6 तक की आयतों में उन बातों को हम देखते हैं। दूसरा सामुएल 15 का 1 से 6 तक की आयतों में है। तो इधर जैसे अबशालोम अपना बाप दाऊद की सिंहासन को, राजगद्दी को छीनने की कोशिश किया, वैसे ही झूठा मसीह भी क्या करेगा? एक तो इस्राएल का राजा होने की पद को झूठे तरीके से अपनाएगा,
और वो मसीह है करके मसीह के सारे अधिकार छीनने की कोशिश करेगा, वही ईश्वर है समझकर अपने आप को प्रस्तुत करके वो आराधना को स्वीकार करने की कोशिश करेगा। तो जो परमेश्वर को लायक है वो चुराने का कोशिश ये झूठा मसीह करता है। जैसे पुराने नियम में अबशालोम अपना बाप दाऊद की राजगद्दी को छीनने की कोशिश किया था। अबशालोम के बाद हम देखते हैं जेरोबोआम, यरोबाम, हिंदी में शायद यरोबाम है। वो है पहला राजा 25 से 31 तक। पहला राजा 12 का 25 से 31 तक है। वहां पर यरोबाम का पाप है। यरोबाम ने किया हुआ पाप यह था कि परमेश्वर ने उसे तो राजा बना दिया, मगर उसके बाद लोगों को अपने साथ में खड़ा करने के लिए, अपने पक्ष में मिला के रखने के लिए उसने जो कोशिश किया वो ये था कि वो 2 जगहों पर आराधना के लिए बछड़ों को बनाया। तो वो है हम वहां पर जो पाते हैं कि वो जो है आराधना को बर्बाद करने की कोशिश किया। He tried to manipulate God's worship in the name of Yahweh। तो यहोवा परमेश्वर की आराधना को वो दूषित किया यारोबाम ने। यारोबाम ही लिखा है ना हिंदी में? हाँ जी। जी जी पास्टर जी। जी हाँ। तो उसने उस प्रकार आराधना को मैनिपुलेट किया। ठीक है। तो वहां पर 2 जगहों पर उसने आराधना की मूर्तों को बनाया। तो वो है उसका पाप। उसकी 28वां वचन को पढ़िए। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। अगला पद भी। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। 2 बछड़े बनाया मूर्ति पूजा करने के लिए, लोगों को उकसाया। इसराइल के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र अब इस यारोबाम के हाथ में परमेश्वर ने सौंपा। लेकिन इन पूरे 10 गोत्रों को यहोवा से लेकर गए। नाम यहोवा ही है, लेकिन है तो कौन? मूर्ति है, मूर्ति। मूर्ति बछड़ा है। नाम यहोवा ही रखा। मिस्र से तुमको छुड़ा लाया हुआ यहोवा यही है। बछड़ा, मूर्ति पूजा 2 जगहों पर, एक तो बेतेल में और दूसरे को दान में। और उतना ही नहीं, उसने 31वां वचन
और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। तीसरा पाप उसने जो किया, ऊंचे स्थानों पर वेदी बनाए। आज भी हम देखो, जहां पर भी पहाड़ घाट वगैरह मिले, वहां हो सके तो हर धर्म के लोग अपना धर्म स्थान बना देते हैं। पहले भी ऐसे था, ऊंचे कोई स्थान, कोई बड़े पेड़, पहले भी ऐसे थे। तो इधर इसने किया हुआ अगला पाप वो है। और अगला पाप उसने जो किया वो है, जो लेवी के नहीं थे, गैर लेवियों को सेवकाई के लिए ठहराया। लेवी के लोग नहीं थे, जबकि परमेश्वर ने सेवकाई के लिए केवल किसको ही चुना? लेवी गोत्र के लोगों को। लेकिन यहां लेवी लोग सब तो यरूशलेम में हैं, जो बाकी 2 गोत्र बचे उनके पास। लेकिन ये लोग तो बाकी 10 गोत्र हैं मगर लेवी नहीं हैं। तो बोला कि कोई बात नहीं, लेवी नहीं तो तुम लोग सेवा करो। और एक बड़ा पाप उसने किया, वो है 32वां वचन, 32। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। यहां उसने क्या किया? कौन सा पाप किया? आप कोई बोल सकते हो? होम बलि। पर्व बछड़ों ठहरा को करके बलि, एक पर्व ठहरा करके बलि चढ़ाई। थोड़ा सा और। पर्व तो ठहरा दिया उनके लिए। पर्व ठहराया, थोड़ा सा और आगे याजकों करना है किरण। को ठहरा दिया। नहीं, तो अगला पद पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। अगला आयत को पढ़िए। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजराइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने के लिए वेदी के पास चढ़ गया। He changed the date of Passover. इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ सबसे पहला पर्व था फसह का पर्व। वो पहला महीना 14 तारीख को मनाना था। हर साल का पहला महीना 14 तारीख को इसराइल की वार्षिक एनुअल फेस्टिवल, वार्षिक त्योहारों में से पहला था फसह। वो उस फसह के पहला महीना 14 तारीख की बदले में इसने कौन सा महीना? 8वां महीना 15वां तारीख, जो परमेश्वर के ठहराए हुए पर्व को बदल डाला, तारीख को बदल डाला, तारीख को बदल डाला। और आखिरी में वहां पर हम पाते हैं वो खुद ही जाकर के बलि चढ़ाने लगा। मतलब वो खुद ही शाऊल की तरह याजक की सेवकाई करने लगा। ये सब पाप कौन भी करेगा? झूठा मसीह। झूठा मसीह। तो यहां पर इसने आखिरी में क्या किया? पर्व बलि को चढ़ा दिया, बलि चढ़ाया और पर्व की तारीख को बदल बदल दिया। डाला। हमने पढ़े तो थे, शायद आपने ध्यान दिए हो। और एक बार पढ़िए दानियेल 7 का 25।
और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। यहां वो क्या करेगा? परम प्रधान के नियमों को वो बदल डालने की कोशिश करेगा, समयों को वो बदलेगा, है ना? वहां लिखा है ना? हाँ जी, समय को। हाँ, समय को, परमेश्वर ने ठहराया हुआ समयों को, नियमों को वो बदलेगा, बदलने की कोशिश करेगा। तो यारोबाम यहां इस्राएलियों से पाप करवाया, यहोवा की आराधना को बदलवाया, परमेश्वर की बदले में बछड़ा बनाया, उन बछड़ों को यहोवा का नाम दिया, पर्वों को और पर्व मनाने की समय को बदल डाला, अपनी मन मर्जी से गैर लेवियों को सेवकाई के लिए ठहराया और वो खुद ही जाकर बलि चढ़ाने लगे। तो इसी तरह झूठा मसीह भी अपने सेवक, अपने शासन काल में करता रहेगा। वो हम दानियल में से भी पढ़ लिया। तो इसलिए झूठा मसीह का और एक दृष्टांत है पुराने नियम का राजा यारोबाम। इतने में किसी को कोई शक है तो पूछ सकते हैं। नो पास्टर। किसी को भी नहीं, है ना? ठीक है, अगर कोई प्रश्न सवाल नहीं, हम आगे जाएंगे। अब अगला व्यक्ति जो झूठा मसीही का एक दृष्टांत में है वो है सन्नखरीब। देखिए हिंदी में क्या नाम दिया है, दूसरा राजा 18 का 17। दूसरा राजा 18 का 17। तो भी अशूर के राजा ने तर्तान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। यहां इसराइलियों के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में शत्रु राज्य अपने सेनापति को भेजा और सेनापति का नाम था सन्नखरीब। तो उसने कहलवाया हुआ चीजें हैं हम यहां पर जो देखते हैं। उसका नाम 13 में है, 13। हाँ, पढ़ लीजिए 13। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। हाँ ठीक है, सन्हेरीब ना? जी पास्टर जी, सन्हेरीब। सन्हेरीब। तो अशूर की राजा यरूशलेम में या इस्राएल में कहला भेजा हुआ चीजें हैं। यहां पर भी ये जो सन्हेरीब ने कोशिश किया, या सन्हेरीब कैसे झूठा मसीही का एक फोरनर होगा, उससे पहले वाला एक आदमी होगा, ऐसे
उसने भी परमेश्वर की निंदा की और यरूशलेम को तहस नहस करना चाहा। तो वो ये कहलवाता था लोगों से कि उसके हाथों से छुड़ाने वाला कोई भी देवता नहीं है। वहां से नीचे को जब हम पढ़ते हैं तो उसने वही बताया। उसका 10वां पद में हम पढ़ते हैं कि अश्शूर की राजा ने इस्राएलियों को पकड़ा, यानी जो 10 गोत्र के लोग थे जिसकी राजधानी सामरी थी। तो सामरी, जहां इस्राएली 10 गोत्र रहते थे, उनको भी परमेश्वर ने इनके हाथों में दे दिया। अब देखो उसकी 35वां पद या उसकी 33 से, या हम लोग पढ़ते हैं 32वां पद को 32 से पढ़ लीजिएगा। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब जब हिजकिय्याह ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। हिजकिय्याह राजा तुमको ये बोलकर कि यहोवा तुम्हें अश्शूर की हाथ से बचाएगा, विश्वास मत करना। क्यों? अगला वचन। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? तो उस प्रकार नीचे को उसने ये कहलवा भेजा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा मेरे हाथों से तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मतलब उसने भी क्या किया है? यहोवा परमेश्वर की निंदा किया। दूसरा, उसने क्या किया? यरूशलेम को तहस नहस करना चाहा। इसी तरह झूठा मसीह भी क्या करेगा? हमने प्रकाशित वाक्य 13:6 में पढ़े थे कि वो परमेश्वर की निंदा करने लगे। और एक बार पढ़ लीजिए उसको, 13:6। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके एक तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। देखा, तो दोनों बराबर है। और यरूशलेम को अपने कब्जे में लेने के लिए दोनों चाहा। तो इस तरह ये सन्हेरीब भी झूठा मसीह का एक प्रतीक के तौर पर रहता है। अगला है नबूकदनेस्सर, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। दानियेल 3 अध्याय 1 से लेकर की आयतों में है। दानियेल 3 अध्याय में वहां हमें मालूम है कि दानियेल के इस जमाने में नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने का बड़ा मूरत को खड़ा कर दिया और सबको आज्ञा दिया कि अब इसकी दंडवत करना है। तो उसके अलावा उसने ये भी किया था, हम दानियेल 1 अध्याय में ही पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर को लूटा, वहां के सारे बर्तन उपकरण सब
सबको चुरा कर वो अपने देवता के मंदिर में ले जा करके रखा, शिनार देश में, जहां बाबुल की गुम्मट बनाया गया था, शिनार देश। तो कुछ प्रश्न कर रहे हो कोई? नहीं है ना? ठीक है। तो उसने परमेश्वर की मंदिर को लूटा, बाद में मंदिर को तुड़वा दिया, और तीसरे दफे उसने मंदिर और मंदिर की जो यरूशलेम शहर था उसको आग से जलवा डाला। तो यरूशलेम को नाश किया, मंदिर को लूटा, मंदिर को लूटा। उसी तरह ये झूठा मसीह भी क्या करेगा? नबूकदनेजर के समान परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा और वो अपने ही मूरत को खड़ा कर देगा और सबको आदेश देगा नबूकदनेजर के जैसे कि बस मेरे मूर्ति का ही दंडवत करें और किसी का भी दंडवत नहीं करे। नबूकदनेजर के समान वो भी करेगा। प्रकाशित वाक्य ही 13वां अध्याय उसका 7वां पद को पढ़ें, 13 का 7। उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब उसकी 13 और 14 वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वयं से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। 12 को भी पढ़िए बेटा। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। तो देखा, इन हर जगहों पर झूठा मसीह की उपासना करवाता है। और आखिरी में जो 12, 13, 14 नीचे को हम जब पढ़ते हैं तो झूठा भविष्य देखता है, नबूकदनेस्सर के समान मूरत को खड़ा करता है और उसकी पूजा करने के लिए लोगों को उकसाता है। बाद में उसका मोहर देता है। उस मोहर के बिना कुछ खरीदना बेचना सब कुछ नामुमकिन हो जाती है। तो वो है नबूकदनेस्सर के एक नमूना भी हम देखते हैं। अगला नमूना है हामान। हामान, हामान को तो जानते हैं ना? दूसरे कोई अक्षर मत जोड़ना, एस्तर ठीक की है ना? पुस्तक में है ना, एस्तर की पुस्तक में। हाँ जी, एस्तर की पुस्तक में। भारत की देवता का नाम मत डालना, हामान दूसरा है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ।
तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। हामान एस्तेर की पुस्तक में है। उसने क्या किया था वो भी हमें मालूम है। सब यहूदियों को नामो निशान तक मिटा देना चाहा, सब यहूदियों को। ठीक वैसा ही झूठा मसीह भी कोशिश करेगा, कोई भी यहूदी बचे नहीं। सारे के सारे यहूदियों को मिटा डालने की कोशिश वो भी करेगा। ठीक है, एस्तेर 3 अध्याय में हम लोग उस बात को पढ़ते हैं। पूरा हम इतिहास जानते हैं कि सब यहूदियों को मिटाना चाहा, जमीन पर से उड़ा देना, बिल्कुल ही नष्ट करना, उसके लिए उसने चाहा था। और आखिरी में हम लोग देखते हैं बाइबल में उसका नाम नहीं है, वो है एक अराम का राजा था, एक सीरियन किंग जिसका नाम था एंटियोकस एपिफानस। एंटियोकस एपिफानस वो एक ईसा पूर्व 2री सदी में जिंदा एक राजा था, आराम का। यस, एंटियोकस एपिफानस। हिंदी में शायद और कुछ नाम बोलते होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ANTIOCHUS, एंटियोकस। अंत्युकस करके हिंदी में बोल सकते हैं, अंत्युकस। एपिफानस, EPIPHANES, EPIPHANES, एपिफानस। लगभग यीशु मसीह की जन्म से यानी BC 175 to 164 था उसका समय। 175 से लेकर 164 तक उसने राज किया था। ईसा पूर्व 175 से लेके 164 तक वो राज किया। अभी जो सीरिया हम जानते हैं, अभी भी सीरिया नाम से ही है, लेकिन बाइबल में सीरिया के लिए आराम दिया है, आराम नाम दिया है। आरामी भाषा वगैरह जो है सीरियन लैंग्वेज। झूठा मसीह का सबसे खास एक दृष्टांत है ये जो व्यक्ति दानियेल 11 अध्याय की 21 से लेकर 35 तक की पदों में, दानियेल 11 उसके 21 से 35 तक की पदों में दिया गया भविष्यवाणी इस व्यक्ति के बारे में है। 36 से लेकर के आयतों में झूठा मसीह के बारे में है। उसने यहूदियों के मंदिर को अपवित्र किया, जैसे दानियेल 9 के 27 में हम पढ़ते हैं, वैसे ये जो एंटियोकस एपिफानस ने
यरूशलेम मंदिर की यहोवा के लिए बलि चढ़ाना बंद करवाया था और सुअरों की बलिदान मंदिर में करके मंदिर को अपवित्र किया था। इस तरह ये एंटियोकस एपिफानस नाम का बादशाह यरूशलेम मंदिर को बिल्कुल अपवित्र किया। ठीक वैसे ही झूठा मसीह भी यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध करेगा, अपवित्र करेगा। तो इस तरह पुराने नियम में कुछ लोग कई बातों में झूठा मसीह से मिल जाता है। इतने में अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो पूछिए। कुछ नहीं, सबको समझ में आए कि नहीं आए? जी पास्टर जी। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम आगे को देखते हैं। वापस हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में। वहां पर 13:6 हमने देखा कि वो परमेश्वर की निंदा करता है। ये जो झूठा मसीह, वो परमेश्वर की विरोध में बोलेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर की बुराई करेगा। वो झूठा है, झूठ के बाप है, इसीलिए उन लोगों को कुछ भी बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रभु सच्चा है, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। इसीलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, तो पवित्र पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। वो बिल्कुल भी झूठा नहीं है, बिल्कुल भी झूठा नहीं है। लेकिन ये जो झूठा मसीह, वो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की नामधराई झूठ मूठ में करता है। सच में परमेश्वर की बुराई करने के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में रहता था, तब भी अपने दुश्मनी रखने वालों से पूछता था, तुम में से कौन मुझे किसी पाप के बारे में स्मरण दिलाएगा? Who will convict me of any sin? कोई नहीं थे। यीशु मसीह की पेशी 6 कचहरियों में 7 बार हुआ। 6 कचहरियों में 7 बार। पहला हन्नास, फिर कैफास, फिर यहूदी धर्म सभा सन्नेद्रीन।
3 धार्मिक कचेरी में, फिर पिलातुस, फिर हेरोदेस, उसके बाद 6वां कचेरी जिसमें मसीह की पेशी हुआ था, लूका 23वां अध्याय के अनुसार आम जनता की कचेरी। पिलातुस उसने आम जनता से पूछने लगे मैं इसका क्या करूं। तो 6 कचेरी, पिलातुस की कचेरी में 2 बार, ऐसे 7 बार, 6 कचेरियों में 7 बार हमारे मसीह की पेशी लिया गया, हमारे मसीह की पेशी लिया गया। लेकिन कितने अपराध पाए? एक भी नहीं। हालेलुया। लूका 23:22 को पढ़िए, लूका 23:22। इसलिए उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। देखा, तीसरी बार पिलातुस भीड़ के सामने आम जनता की कचेरी में आके पूछा, क्यों इस मसीह ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसको मृत्यु के दंड दिया जाए? मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं पाया। उसका 15वां पद भी पढ़िएगा, 14-15। और तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। प्रेज़ गॉड। तो पिलातुस ने कहा, तुम लोगों ने इसको मेरे पास लाया, मगर तुम लोग जो आरोप लगा रहे हो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं पाया, ना ही हेरोदेस ने। समझ रहे हो ना? तो हमारे मसीही की जांच पड़ताल 6 कचेरियों में 7 बार हुआ। एक भी बार मसीह अपराधी नहीं ठहराया गया। तो ये जो झूठा मसीह हमारे परमेश्वर की निंदा करना, बुराई करना, सच्चाई के अनुसार नहीं है, नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमारे परमेश्वर में बुराई करने लायक नहीं है। लेकिन ये जो शैतानिक ताकत से भरपूर होकर परमेश्वर की परम प्रधान की निंदा करता रहेगा, वो है 13:6 में हम लोग पढ़े थे। और 7वां आयत, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अधिकार उसको मिला नहीं, दिया गया।
उसमें उसको अधिकार नहीं है, ना ही उसने अधिकार को हासिल किया, परंतु उसको अधिकार दे दिया गया। दे दिया या दिया गया, तो किसने उसको अधिकार दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। क्योंकि शैतान को भी हो परमेश्वर की दिए बिना कुछ भी अधिकार नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार बात है। हमारे परमेश्वर के दिया बिना शैतान को भी कुछ भी अधिकार नहीं है। यहां पर उसको अधिकार दिया गया। कितने समय के लिए है? 3.5 साल। 3.5 साल। तो यहां पर क्या क्या करने के लिए है? और एक बार हम दानियेल 7:25 में चलेंगे। बार बार मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं और एक ही वचन इसलिए पढ़वाता हूं कि हमको उस वचन में बताया हुआ बात अच्छे से समझ में आ जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, 7:25 और एक बार। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदले देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 काल तक। वहां पर काल का मतलब है साल। तो 3.5 साल तक सब कुछ ये झूठा मसीह के हाथ में दिया जाएगा। वो है हम 13 अध्याय की ये जो पदों में पढ़े, उसकी 6 और 7 में। समझ पा रहे हो? जी बस जी। ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है। और हमने देखा कि वो क्या करेगा? परम प्रधान की पवित्र लोगों को, दानियेल 7:25 में क्या पढ़े? परम प्रधान के पवित्र लोगों लोगों को, को हाँ, पीस डालेगा। पीस डालेगा। विरुद्ध पीस डालेगा। कौन है यहाँ के परम प्रधान की पवित्र लोग? परमेश्वर के लोग, जो पवित्र लोग हैं। कौन है वे? कौन है? यहूदी। यहूदी। हाँ, इसको कलीसिया मत समझना, क्योंकि इस समय कलीसिया धरती पर नहीं रहेगी। इस समय हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में होंगे। और ऐसा भी गलत विचार मत रखना कि हम लोग ये हम पर बताए गए ये पवित्र लोग हैं। नहीं, कलीसिया इससे पहले उठा ली जाएगी, प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे। ये गलत सोच मत रखना कि हम बादलों पर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, कलीसिया तो उठा ली जाती है, तो उसके बाद कलीसिया कहाँ रहेगी? प्रभु के साथ उसके दावत में हम लोग 12 अध्याय में पढ़ते हैं ना, उसके साथ भोज करेंगे जो ठीक है, कहाँ होंगे? मेमने के विवाह का।
जी हाँ, 19 अध्याय में मेमने की विवाह के बारे में लिखा है। तो कहाँ होंगे हम? धरती स्वर्ग पे, पे, स्वर्ग में, स्वर्ग में, या मध्य आकाश में? स्वर्ग में होंगे। ठीक है, और कुछ विचार तो नहीं है किसी को? यीशु मसीह बादलों पर आके कलीसिया को उठा ले जाने के बाद हम कलीसिया कहाँ रहेंगे, ये है सवाल। तो सिस्टर ने बोली कि हम स्वर्ग में रहेंगे। जी पास्टर जी, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में ही है। यूहन्ना के 14 अध्याय में बोलता है ना प्रभु कि मैं आऊंगा, तुम मेरी बाट जो व्याकुल ना हो, स्थिर रखो अपने मन को। वो सब हाँ, बातें बोलता वहां है पर, इसके लिए। हाँ, वहां पर मसीह ने कहा है तीसरा वचन में, मैं फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा ताकि तुम वहीं रहो जहां मैं हूं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने उठा करके इसलिए पूछा, कई सारे गाने ऐसे हैं, कई सारे प्रचार ऐसे हैं जो बताते हैं हम यहां से उठा लिए जाने के बाद मध्याकाश में रहेंगे। कई गाने भी ऐसे हैं, प्रचारें भी ऐसे हैं। नहीं, बादलों पर नहीं रहेंगे। हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग से उत्तर आएगा मानो बादलों पर, और कलीसिया यहां से ऊपर आ रही हैं। ठीक है ना? स्वर्ग से उत्तर आने वाला मसीह मध्य आकाश में, मसीह के पास चुन लिए जाने कलीसिया पृथ्वी से ऊपर, इन दोनों के मिलन कहां होंगे? दूल्हा मसीह की और कलीसिया जो दुल्हन है, दोनों का मुलाकात कहां होंगे? बादलों पर। आकाश में। हाँ, बादलों पर, आकाश में, जो हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17 पदों में पढ़ते हैं। मध्य आकाश में हवा में मिलेंगे, लेकिन वहां रहेंगे नहीं। प्रभु हमें लेकर अपने पिता के घर में पहुंचा देंगे। जैसे पुराने नियम में हम जानते हैं इसहाक की शादी, इसहाक, लड़का लड़की कभी आपस में मिले नहीं। अब लड़की आ रही है एलियाजर के साथ, दूर ही से इसहाक को देखा, समझी, पास आए तो प्रणाम की, और उसके बाद वो अपने इसहाक ने रिबेका को अपने मां के तंबू में या घर पे लेकर गए। मुलाकात कहाँ हुआ? रास्ते में, इसहाक और रिबेका का मुलाकात कहाँ हुआ? रास्ते में। हाँ, रास्ते में या जंगल में, मरुस्थल में। तो डिसर्ट या विल्डरनेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो 24 अध्याय उत्पत्ति, उसकी 32वां पद को पढ़े। 32 और 32 नहीं, 61 है,
61, 62, 62 और 63 को पढ़िए, 62 और 63 को। हाँ, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। हाँ ठीक है, अब आखिरी आयत को पढ़िए, 67। तब इसहाक रिबका को अपने माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस तो प्रकार बस इसहाक बस बस बस, इसहाक मैदान में प्रार्थना करने, ध्यान करने जा रहा है। रिबका दुल्हन अपनी मायकी से आ रही है। दोनों का मुलाकात ये जो मैदान में या जंगली इलाके में हुआ। तो उसके बाद इसहाक और रिबका वहीं रुके नहीं, मुलाकात किया। तो इसहाक ने अपने दुल्हन को अपनी मां की तंबू में घर पर लेकर गए। इसी तरह हमारे दूल्हा बादलों पर आएंगे, हम लोग भी यहां से चले जाएंगे। हम दोनों की मुलाकात बादलों पर होंगे, आसमां में। और दूल्हा मसीह हमको वहां से लेकर अपने बाप के घर में ले जाएंगे, जैसे यूहन्ना 14:3 में बताया है। ठीक है, तो यहां हमारे मतलब इतना समझ में आ गया क्या? जी कोई शक पास्टर तो जी। नहीं है? ठीक है, तो हम ये देखा कि झूठा मसीह को 3.5 साल तक पवित्र लोगों को कुचलने का अधिकार दिया जाएगा। वहां बताया गया पवित्र लोग कौन नहीं है? कलीसिया नहीं है, क्योंकि हमने पाया कि कलीसिया उससे पहले ही मसीह किसके साथ में, पिता के घर में पहुंच गए होंगे। तो हम इस समय में मसीह के साथ पिता परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में होंगे। तो यहां बताया गया जो पवित्र लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। यहूदियों को या इस्राएलियों को परमेश्वर इस तरह ये झूठा मसीह के हाथों में उन्हें पीस डालने के लिए क्यों देंगे? क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, मसीह नहीं माना था, इसलिए। बिल्कुल, इस्राएल का ये है सबसे बड़ा पाप, द utmost sin of Israel, rejecting the Messiah। मसीह का इंकार करना इस्राएलियों का सबसे बड़ा पाप है, मसीह का इंकार करना। इसीलिए था सबसे आखिरी बार भी हमने देखा भी लूका 23:22 में, यीशु को पिलातुस ने यहूदी आम सभा के सामने खड़ा किया, पूछा कि तुम्हारे राजा कहने वाला इस व्यक्ति से हम क्या करें? What shall we do with this Jesus? तो उन लोगों ने क्या बोला? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ हाँ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए
वे लोग चिल्ला चिल्ला करके अनुमति दे दिया। तब भी पिलातुस ने चाहा कि उन लोगों को उनका मन बदलवा ले। तो उस समय पिलातुस हाथ धोया, पानी लिया, हाथ धोया और बोला, ये धर्मी जन की लहू में मुझे कोई हिस्सा नहीं है। तब इस्राएलियों ने क्या बोले? उसका लहू ये हमारे और हमारे बाल बच्चों पे आने। आ जाए। पिछले 2000 साल से ईएमआई भर रहे हैं वे, यीशु मसीह की लहू का किस्त भर रहे हैं। अभी तक पूरा भर पाया नहीं। हमें मालूम है हिटलर के समय में 60 लाख यहूदियों को एक साथ में मारे थे। 60 लाख यहूदियों को। ऐसे कितने सारे। लेकिन अब तक यीशु मसीह को त्यागने का जो कीमत है, मसीह के लहू की कीमत अब तक वे चुका नहीं पाए। पिछले 2000 साल से ऊपर हुए मसीह की लहू की किस्त भर रहे हैं, अब तक पूरा नहीं हुआ। अब और 2000 साल उन्हें दे दे तो भी पूरा नहीं भर पाएंगे वे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू उतना बहुमूल्य है, संसार के सारे आबादी को छुड़ाने लायक है। फिर क्या करेंगे? जबकि हमारे बीच में भी लोग बैंक से लोन उठाते हैं लेकिन भर नहीं पाते, बकायदा हो जाते हैं, उधारी हो जाते हैं। तो कुछ समय के बाद बैंक जप्ती नोटिस चिपका देते हैं, इतने दिन के अंदर नहीं भरा तो तुम्हारा जमीन, गाड़ी जो भी है जब्त किया जाएगा। तो फिर बैंक वालों से बातचीत होती है, बोलते हैं कि आप कितने भी साल दे दो तो भी हम भर नहीं पाएंगे। तो बैंक ऐसा एक सुझाव रखते हैं, ठीक है, अब तुमने 1 लाख रुपया उधारी लिया था, अभी वो 25 लाख हो गया। अगर तुमसे नहीं होता है तो एक काम करो, एक साथ में 25 लाख नहीं 10 लाख भर दो, बाकी मुफ्त। वो कैसे भी, शायद गुर्दा बेचकर भी वो 10 लाख कहीं से भी ले लेगा और जप्ती से बचेगा। उसी तरह जबकि मसीह यीशु के लहू की जो किस्त है वे पूरा नहीं भर पाएंगे, तो परमेश्वर एक साथ उन्हें दंड देकर उनको माफ करने का एक प्रावधान रखा है। इसीलिए झूठा मसीही के हाथों में पिसे जाने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र लोग इस्राएलियों को सौंप देंगे। वो है पवित्र लोगों को वो 3.5 काल तक रौंदेगा या पिसेगा करके जो बताया है। इतना समझ में आए? कलीसिया नहीं है परंतु इस्राएलियों के लिए बताया है। इतने में कोई शक नहीं है? जी। ठीक है, तो फिर हम मसीह को न त्यागे, इस्राएलियों की तरह हम दंड न पाए। हम अपने प्रभु को, यीशु को अपनाएं, जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो कोई भी उसे ग्रहण करे उसे परमेश्वर
अपना संतान होने का अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ हम भी प्रभु के संतान बनकर परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु मसीह की बादलों की आगमन की बाट जोते रहें, ताकि हम भी शीघ्र मसीह के साथ अपने पिता के घर में प्रवेश कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे।